नमस्कार। आज हम किसी पार्टी की राजनीति पर नहीं बल्कि गवर्नेंस यानी शासन के आंकड़ों पर बात करेंगे। हमारा फोकस है राजस्थान का झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र। तो ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है कि कैसे जमीनी हकीकत को समझकर और डेटा का सही इस्तेमाल करके किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का भरोसा जीता जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो झोटवाड़ा है कहाँ? ये जयपुर के ठीक बाहरी किनारे पर बसा एक बहुत जरूरी और महत्वाकांक्षी इलाका है। जयपुर ग्रामीण का हिस्सा, एक ऐसी जगह जहाँ शहर की भागदौड़ और गांव की जड़ें आपस में मिलती हैं। यहाँ की राजनीति, यहाँ के लोगों की उम्मीदें और यहाँ की चुनौतियां एक तरह से पूरे राजस्थान की कहानी कहती हैं। चलिए अब जरा जमीन की नब्ज टटोलते हैं, क्योंकि किसी भी चुनाव का असली मतलब बैलेट बॉक्स में नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा होता है। चुनाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये जनता की वो आवाज है जिसे अक्सर सुना नहीं जाता, और झोटवाड़ा में ये आवाज बहुत कुछ कह रही है। जरा सोचिए इस बात को, दिन में सिर्फ 5 मिनट पानी, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ये सीधे सीधे इंसान के सम्मान, उसकी डिग्निटी से जुड़ा सवाल है। जब शासन अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर पाता तो ये चुनावी मुद्दा नहीं रहता, ये एक मानवीय मुद्दा बन जाता है। एक ऐसी शिकायत जो किसी भी बड़े वादे पर भारी पड़ सकती है। और ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। देखिए, ये वो मुख्य मुद्दे हैं जो झोटवाड़ा के लोगों को हर रोज परेशान करते हैं। पानी की सालों पुरानी किल्लत, खराब सड़कें जो तरक्की का रास्ता रोकते हैं, नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी और सेहत के लिए नाकाफी सुविधाएं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये बताते हैं कि गवर्नेंस में कहाँ कमी रह गई। देखिए, शासन का मतलब ही है जनता के प्रति जवाबदेही। हमारे संविधान का भी यही मूल मंत्र है, हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन मिले, और इन बुनियादी सुविधाओं के बिना उस सम्मान की नींव ही कमजोर हो जाती है। तो जब लोग अपनी राय देते हैं तो वो आंकड़ों में बदल जाती हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे सिर्फ हार जीत का स्कोर कार्ड नहीं होते, वो एक तरह से उस पूरे इलाके के हेल्थ रिपोर्ट होते हैं। आइए इन नंबरों के पीछे छिपे संदेश को पढ़ने की कोशिश करते हैं। 72.21%, ये 2023 के चुनाव में हुआ मतदान है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि झोटवाड़ा के वोटर सो नहीं रहे हैं, वो जागरूक हैं, वो बदलाव में यकीन रखते हैं। जब इतने सारे लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं तो इसका मतलब है कि वो व्यवस्था से कुछ कह रहे हैं, अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। 2023 के नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीजेपी के कर्नल राज्यवर्धन राठौर को मिले 47.75% वोट और कांग्रेस के अभिषेक चौधरी को 31.55%। पहली नजर में तो ये एक तरफा जीत लगती है ना? लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ है, और वो है ये नंबर 17%। ये वोट किसको गया? एक निर्दलीय उम्मीदवार को। ये कोई तीसरा मोर्चा नहीं है, ये एक साफ साफ एक जोरदार प्रोटेस्ट वोट है। ये उन लोगों की आवाज है जो दोनों बड़ी पार्टियों से खुश नहीं थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये अचानक हुआ, तो जरा झोटवाड़ा का चुनावी इतिहास देखिए। यहाँ एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी का, यानी जो भी सत्ता में होता है लोग अक्सर उसे बदल देते हैं। सीट लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच झूलती रही है, ये दिखाता है कि वोटर किसी पार्टी से बंधा नहीं है, उसे तो बस नतीजे चाहिए। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? अब हम नतीजों के क्या से क्यों की तरफ चलेंगे, क्योंकि इन पैटर्न के पीछे कुछ गहरे व्यवस्था से जुड़े कारण होते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। यहाँ देखिए, दोनों बड़ी पार्टियों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। बीजेपी के पास एक मजबूत उम्मीदवार का चेहरा और केंद्र की योजनाएं हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती वादे दिल्ली में होते हैं और डिलीवरी जमीन पर नहीं पहुंचती। वहीं कांग्रेस के लिए सत्ता विरोधी लहर एक बड़ा मौका है, पर उनका अपना वोट बैंक बटा हुआ है और संगठन में भी कुछ कमियां हैं। और इस पूरी राजनीति के बीच में है समाज, झोटवाड़ा का सामाजिक ताना बाना। यहाँ की राजनीति की धुरी जाट और यादव समुदाय हैं, जो ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा है। इनके अलावा राजपूत, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के समूह भी बहुत अहम हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी राजपूतों को साधने की कोशिश करती है और कांग्रेस श्री कृष्ण बोर्ड जैसी पहल से ओबीसी वोटरों तक पहुंचने का प्रयास करती है। तो इतनी सारी उलझनों का, इतनी सारी परतों का हल क्या है? सिर्फ समस्या गिनाना तो काफी नहीं। एक मजबूत राजनीतिक अभियान के लिए एक साफ सुथरे ढांचे की जरूरत होती है। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत या फोर साइडेड डॉक्ट्रिन। ये वोटरों का भरोसा जीतने का एक तरीका है।
इसके 4 चेहरे हैं, 4 लेंस। पहला चुनावी लेंस यानी कि आंकड़ों का पूरा खेल। दूसरा संगठनात्मक लेंस मतलब जमीन पर आपके लोग, आपका नेटवर्क। तीसरा नैरेटिव लेंस यानी आपकी कहानी जो लोगों के दिलों तक पहुंचे। और चौथा रिसोर्स लेंस, अभियान चलाने का ईंधन यानी संसाधन। और देखिए, इसकी खूबसूरती ये है कि ये चारों अलग अलग नहीं हैं। जब चुनाव का गणित, संगठन की ताकत, कहानी का दम और सही संसाधन ये सब एक साथ एक ही दिशा में काम करते हैं, तभी एक असरदार, जन केंद्रित और जीतने वाला अभियान खड़ा होता है। तो थ्योरी तो हो गई, अब इसे एक्शन में कैसे बदलें? उसके लिए ये है एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट, किसी भी चैलेंजर के लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। देखिए कैसे ये काम करता है। चुनाव से 90 दिन पहले कैंडिडेट की घोषणा करो, मैनिफेस्टो लाओ और सबसे पहले उन नाराज वोटरों से बात करो। 75 दिन पहले उन इलाकों में जाओ जहां सबसे ज्यादा दिक्कत है और सिर्फ सुनो। 60 दिन पहले बड़े नेताओं को उतारो और कुछ छोटे लेकिन ठोस काम करके दिखाओ, जैसे पानी के टैंकर भेजकर। फिर धीरे धीरे माहौल बनाओ और आखिरी दिन सिर्फ एक काम, लोगों को पोलिंग बूथ तक लाना। और इस पूरे प्लान का दिल है नैरेटिव, मतलब कहानी की लड़ाई। एक तरफ सरकार का राष्ट्रीय वादा हर घर जल और दूसरी तरफ झोटवाड़ा की जमीनी सच्चाई, नलों में सिर्फ 5 मिनट पानी। एक कामयाब अभियान इसी फर्क को, इसी अंतर को लोगों के सामने रखता है। आज की दुनिया में इस कहानी को फैलाने के लिए डिजिटल हथियार बहुत जरूरी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर स्थानीय मुद्दों पर छोटे छोटे वीडियो, इंस्टाग्राम पर नौजवानों और आम लोगों की असली कहानियां, और सबसे जरूरी एक फैक्ट चेक टीम जो हर झूठ का जवाब तुरंत आंकड़ों से दे सके। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी। भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है वो हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति को सबसे ऊपर रखता है। तो सूचना का इस्तेमाल, जानकारी का प्रसार हमेशा पूरी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ ही होना चाहिए। तो अब हम अपनी बातचीत के आखिर में आ पहुंचे हैं। हमने समस्याएं देखी, आंकड़े देखे, रणनीति भी समझी, लेकिन इन सब के केंद्र में सिर्फ एक ही चीज है, शासन और उस पर जनता का अटूट विश्वास। जीत का रास्ता वो बड़े बड़े वादों से होकर नहीं गुजरता, वो विश्वास की एक एक ईंट से बनता है। और ये ईंटें तब लगती हैं जब आप लोगों की छोटी छोटी लेकिन सबसे जरूरी समस्याओं को हल करते हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या राजनीति का भविष्य ये तय करेगा कि कौन सबसे ज्यादा वादे करता है, या ये कि कौन सबसे भरोसे के साथ लोगों की सेवा करता है? शायद असली जनादेश वादों के लिए नहीं बल्कि विश्वसनीयता के लिए है। अगर आप एक जन केंद्र नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।